Hello friends, welcome to our class and today we are going to discuss a blueprint summary. गुजरात बोर्ड का क्लास 12 और सब्जेक्ट है आपका एलिमेंट्स ऑफ अकाउंट्स, दैट इज अकाउंट्स जिसको शॉर्ट में हम बोलते हैं। उसका आपका जो 2020-21 के लिए जो बोर्ड का जो पेपर रहेगा, एग्जाम जो रहेगा बोर्ड का, उसमें आपका क्या पैटर्न रहने वाला है, किस चैप्टर से कितने मार्क के क्वेश्चन बनेंगे, किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कितने सेक्शन आएंगे बोर्ड के एग्जाम में और आपको कितने क्वेश्चन उसमें से करने पड़ेंगे। क्या वहां पे आपको कोई ऑप्शन दिखेगा या कोई ऑप्शन नहीं मिलेगा, और दिखेगा तो कौन सी सेक्शन में ऑप्शन मिलेगा और हमें कितने में से कितने क्वेश्चन करने पड़ेंगे, तो वो हम आज के वीडियो में क्या करने वाले हैं, डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। मैं मान के चलूंगा कि आपको बोर्ड के जो एग्जाम पैटर्न है, पेपर का पैटर्न है, उसके बारे में आपको बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है, तो आपको बिल्कुल भी नॉलेज नहीं होगा। जीरो से मैं आपको यहाँ पे समझाने वाला हूँ, तो अच्छे से पूरा वीडियो आप देखोगे तो आपको इजीली है वो समझ में आ जाएगा। चलो सबसे पहले यहाँ पे जो पेपर रहेगा आपको सेक्शन ए दिखेगा। सबसे पहले क्या दिखेगा, सेक्शन ए। सेक्शन ए में टोटल आपको 15 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। कितने क्वेश्चन? 15 क्वेश्चन। सारे के सारे 15 क्वेश्चन आपके एमसीक्यू बेस होंगे, यानी कि 15 एमसीक्यू क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे सेक्शन ए में। समझ में आया? और सारे के सारे आपको करने कंपल्सरी है, ठीक है ना, यानी यहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं है। बराबर? चलो उसके बाद में सेक्शन बी में भी टोटल 15 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सेक्शन बी में भी आपको टोटल 15 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और वो सारे के सारे क्वेश्चन आपके 1 सेंटेंस वाले होंगे, यानी कि एक वाक्य में आंसर दो, वो वाले क्वेश्चन। और अगेन यहाँ पर भी आपको पूरे के पूरे क्वेश्चन है वो करने हैं, आपको कोई ऑप्शन यहाँ पे नहीं मिलेगा। तो दो सेक्शन मैंने आपको बताई, सेक्शन ए में 15 क्वेश्चन, सेक्शन बी में 15 क्वेश्चन, टोटल 30 क्वेश्चन हो गए। इन दोनों ही सेक्शन में आपको कोई भी ऑप्शन नहीं है। समझ में आया? दोनों ही सेक्शन में आपको कोई भी ऑप्शन नहीं दिया है, आपको कंपल्सरी है वो 30 के 30 क्वेश्चन है वो आपको करने हैं। बराबर है? चलो उसके बाद में सेक्शन सी की बात करें तो यहाँ पे टोटल आपको 6 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो सेक्शन सी जब स्टार्ट होगा तो वहां पे टोटल आपको 1 बाय 1 टोटल 6 क्वेश्चन है वो दिखेंगे। बराबर है? तो टोटल 6 क्वेश्चन में से आपको कितने क्वेश्चन करने हैं, तो आपको 6 में से सिर्फ 4 क्वेश्चन ही करने हैं, पूरे 6 क्वेश्चन नहीं करने। समझ में आ रहा है? तो 6 में से कितने क्वेश्चन करोगे? सेक्शन सी में 6 में से टोटल 4 क्वेश्चन ही आपको करने हैं। बराबर है? उसके बाद में सेक्शन डी की मैं अगर बात करूं तो सेक्शन डी में टोटल 5 क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे। सेक्शन डी में टोटल 5 क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे, जिसमें से आपको कितने करने पड़ेंगे? 3 क्वेश्चन आपको करने पड़ेंगे। समझ में आया? तो सेक्शन डी में हमारे पास ऑप्शन है अगेन 5 में से 3 क्वेश्चन करने हैं आपको। उसके बाद में आएगा सेक्शन ई। सेक्शन ई में टोटल 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और अगेन आपको 5 में से कितने क्वेश्चन करने हैं? सिर्फ 3 क्वेश्चन आपको करने हैं। समझ में आया? और उसके बाद में सेक्शन जो एफ रहेगा उसमें 2 क्वेश्चन आपको फाइनल अकाउंट वाले पूछे जाएंगे और दोनों के दोनों क्वेश्चन आपको करने कंपल्सरी है, यहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं है। समझ में आया? तो देखो बेसिकली अगर देखा जाए तो 2-3 सेक्शन ऐसी है जहां पे आपको ऑप्शन दिखेगा, बाकी कहीं पे भी आपको ऑप्शन नहीं दिखेगा। वो 3 सेक्शन सी है जहां पे टोटल 6 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें से आपको कितने करने हैं? सिर्फ 4 क्वेश्चन करने हैं। और सेक्शन डी में 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें से आपको कितने करने हैं? 3 क्वेश्चन करने रहेंगे। और सेक्शन ई में टोटल 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और आपको कितना करना पड़ेगा? 3 क्वेश्चन है वो उसमें से करना है। जो आपको सही लगे वो 5 में से 3 सेलेक्ट करके आप करोगे इस तरीके से। समझ में आया? चलो अब ये तो मैंने आपको एकदम शॉर्ट में बताया है, ठीक है ना। अब इसका डिटेल में एनालिसिस करते हैं 1 बाय 1 कि कौन से चैप्टर में से कितने एमसीक्यू, कितने 1 सेंटेंस वाले और 4 मार्क के या 8 मार्क के कितने क्वेश्चन आने वाले हैं कौन से चैप्टर से, वो हम देखते हैं। ठीक है, चलो देखें। सबसे पहले यहाँ पे जो पूरा मैंने आपको समरी दिया है, आप जैसे चाहो वैसे इसको एनालिसिस कर सकते हो। अगर आपको चाहिए कि सेक्शन वाइज ए सेक्शन के कितने किस चैप्टर से क्वेश्चन आएंगे, टोटल कितने क्वेश्चन रहेंगे, हमें कितने करने हैं, ठीक है ना। या फिर आपको चैप्टर वाइज चाहिए कि ये चैप्टर में से कितने ए सेक्शन में, बी सेक्शन में, तो आपको जैसे चाहिए वैसे आप क्या कर सकते हो, एनालिसिस कर सकते हो। चाहो आप चैप्टर वाइज कर लो एनालिसिस या फिर आप क्या करो, सेक्शन वाइज है वो एनालिसिस कर दो। पहले अच्छे से समझ लो, लास्ट में वीडियो को पॉज करके या फिर स्क्रीनशॉट लेके आप क्या करोगे, इसको अच्छे से नोट डाउन कर लेना। बराबर है? चलो देखो
सबसे पहले हम बात करें तो चैप्टर नंबर का कॉलम है यहाँ पे, और उसके बाद में सेक्शन लिखे हैं, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, डी, ई, एफ और टोटल लिखा हुआ है, बराबर। अब देखो, अब जो सेक्शन ए रहती है वो 1 मार्क वाली होती है, यानी एमसीक्यू क्वेश्चन रहते हैं 15, ये 15 एमसीक्यू क्वेश्चन है जो 1 मार्क के रहेंगे, बराबर। तो सेक्शन ए में सारे एमसीक्यू क्वेश्चन 1 मार्क के। उसके बाद में सेक्शन बी में भी 1 मार्क के क्वेश्चन रहेंगे, लेकिन वो 1 सेंटेंस वाले होंगे, 1 सेंटेंस टाइप वाले क्वेश्चन होंगे, बराबर है, एक वाक्य वाले। और उसके बाद में सेक्शन सी की अगर बात करें तो 3-3 मार्क के क्वेश्चन रहेंगे, उसमें प्रैक्टिकल क्वेश्चन रहेंगे 3-3 मार्क के, बराबर। उसके बाद में सेक्शन बी में 4-4 मार्क के क्वेश्चन रहेंगे, समझ में आया। और सेक्शन ई में 8-8 मार्क के क्वेश्चन रहेंगे, और सेक्शन एफ में 11 मार्क के 2 क्वेश्चन मिलेंगे आपको, बराबर है। चलो अब हम चैप्टर वाइज देखते हैं। पार्ट 1 आपका अकाउंटेंसी का पार्ट 1 और चैप्टर 1 कौन सा है, इंट्रोडक्शन टू पार्टनरशिप, इंट्रोडक्शन टू पार्टनरशिप। उसका जो वेटेज है, सेक्शन ए में एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, एमसीक्यू क्वेश्चन आएगा इस चैप्टर से, एक एमसीक्यू और एक 1 सेंटेंस वाला पूछा जाएगा, और साथ ही साथ आपको सेक्शन सी में 3-3 मार्क के 2 क्वेश्चन भी इस चैप्टर से आपको मिलेंगे। इस तरीके से टोटल कितने मार्क का पूछा जाएगा, 8 मार्क का फर्स्ट चैप्टर से पूछा जाएगा, ठीक है। तो एक एमसीक्यू क्वेश्चन, एक 1 सेंटेंस वाला क्वेश्चन और 3-3 मार्क के 2 क्वेश्चन आपको इस चैप्टर से पूछे जाएंगे। तो टोटल कितना वेटेज हो गया बोर्ड के एग्जाम में, 8 मार्क का पूछा जाएगा चैप्टर नंबर 1 से, बराबर। चलो इसी तरीके से हम आगे के चैप्टर्स को देखते हैं। पार्ट 1 का चैप्टर नंबर 2, ठीक है ना, फाइनल अकाउंट ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म। सो इसमें सिंगल एक क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा सीधा सेक्शन एफ में, सेक्शन एफ में प्रैक्टिकल क्वेश्चन सीधा 11 मार्क का एक क्वेश्चन, सिंगल क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है ना। तो बोर्ड के एग्जाम में 11 मार्क का इसका वेटेज रहेगा, बराबर। कोई एमसीक्यू वगैरह कुछ भी ऐसे शॉर्ट टाइप क्वेश्चन नहीं है। उसके बाद में आपका चैप्टर नंबर आता है 3rd, चैप्टर नंबर 3rd दैट इज वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, ठीक है। सो वैल्यूएशन ऑफ गुडविल में से सेक्शन ए में एक क्वेश्चन यानी कि एक एमसीक्यू क्वेश्चन और 2 आपको 1 सेंटेंस वाले क्वेश्चन दिखेंगे, समझ में आया। एक एमसीक्यू क्वेश्चन और 2 1 सेंटेंस वाले क्वेश्चन दिखेंगे, और साथ ही साथ आपको सेक्शन बी में 4-4 मार्क के 2 क्वेश्चन दिखेंगे इस चैप्टर से, 4-4 मार्क के 2 क्वेश्चन इस चैप्टर से आपको मिलेंगे। इस तरीके से टोटल कितने मार्क का पूछा जाएगा, ये आपका चैप्टर नंबर 3rd टोटल 11 मार्क का पूछा जाएगा, समझ में आया। चलो इसके बाद में चैप्टर नंबर 4, और चैप्टर नंबर 4 की हम बात करें रिकंस्ट्रक्शन ऑफ पार्टनरशिप, तो इसमें देखो तो आपको एक एमसीक्यू क्वेश्चन इस चैप्टर से मिलेगा और एक 1 सेंटेंस वाला क्वेश्चन इस चैप्टर से मिलेगा सेक्शन बी में, और एक सेक्शन सी में 3 मार्क का एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन या थियरी जो भी प्रैक्टिकल क्वेश्चन ही मिलेगा यहाँ से। बेसिकली रेशियोज का क्वेश्चन यहाँ से ज्यादातर पूछा जाता है। सो एक एमसीक्यू क्वेश्चन, एक 1 सेंटेंस वाला क्वेश्चन और 3 मार्क का सेक्शन सी में एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन पूछा जाएगा। टोटल 5 मार्क का इस चैप्टर का वेटेज आपका रहेगा। उसके बाद में आता है चैप्टर नंबर 5 दैट इज एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। पार्टनर का जो एडमिशन होता है उस चैप्टर से आपको 1 एमसीक्यू क्वेश्चन, 1 मार्क का एक एमसीक्यू क्वेश्चन, एक 1 सेंटेंस वाला क्वेश्चन, और सेक्शन ई में एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन आएगा 8 मार्क का, बराबर है। तो 8 मार्क का एक क्वेश्चन आपका एडमिशन और पार्टनर में से आएगा। इस तरीके से टोटल आपका इस 5th चैप्टर का वेटेज कितना हो जाता है, 10 मार्क का वेटेज हो जाता है, बराबर। चलो अब हम बात करते हैं चैप्टर नंबर 6 की, और चैप्टर नंबर 6 क्या है, रिटायरमेंट और डेथ ऑफ अ पार्टनर। इस चैप्टर में से क्या आने वाला है, तो एक तो एमसीक्यू क्वेश्चन आपको दिखेगा और एक आपको 1 सेंटेंस वाला क्वेश्चन दिखेगा, और आपको 8-8 मार्क के 2 क्वेश्चन सेक्शन ई में इस चैप्टर से दिखेंगे, समझ में आया। तो यहाँ पे 2 प्रैक्टिकल क्वेश्चन है आपके सेक्शन ई में, 2 प्रैक्टिकल क्वेश्चन आपको चैप्टर नंबर 6 में से मिलेंगे, बराबर। तो टोटल आपका जो वेटेज है वो कितना हो जाता है, टोटल 18 मार्क का वेटेज यहाँ से हो जाता है। यानी रिटायरमेंट और डेथ वाले चैप्टर में से आपको कितने मार्क का पूछा जाएगा, टोटल 18 मार्क का पूछा जाएगा, समझ में आया। चलो उसके बाद में आता है हमारा चैप्टर नंबर 7 दैट इज डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म। सो डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म में से सेक्शन ए में 2 आपको एमसीक्यू क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 2 1 सेंटेंस वाले क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और 3-3 मार्क के सेक्शन सी में 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इस तरीके से टोटल आपका 10 मार्क का ये चैप्टर है वो हो जाता है, समझ में आया। और अगर हम बात करें पार्ट 1 की, तो देखो पार्ट 1 से चैप्टर नंबर ए सेक्शन ए में
पार्ट 1 में से, अकाउंट के पार्ट 1 में से सेक्शन ए में टोटल कितने मार्क का पूछा जाएगा? 7 मार्क का सेक्शन ए में पूछा जाएगा और 8 मार्क का सेक्शन बी में पूछा जाएगा। सेक्शन सी में 15 मार्क का पूछा जाएगा और सेक्शन डी में 8 मार्क का पूछा जाएगा और सेक्शन ई में 24 मार्क का पूछा जाएगा और सेक्शन एफ में 11 मार्क का पूछा जाएगा। इस तरीके से टोटल 73 मार्क का आपका ये पार्ट 1 है वो हो जाता है। सो बोर्ड के एग्जाम में आपको पार्ट 1 में से कितने मार्क के क्वेश्चन मिलेंगे? 73 मार्क्स के। तो कितना इंपॉर्टेंट है आपका पार्ट 1, समझ में आया? तो पार्ट 1 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि 73 मार्क्स का ये चैप्टर से आने वाला है। सॉरी 73 है वो पार्ट 1 से आने वाला है, ठीक है? तो 73 मार्क्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, पार्ट 1 आपका। चलो उसके बाद में पार्ट 2 की अगर हम बात करें तो पार्ट 2 में चैप्टर नंबर 1 जो है आपका दैट इज अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल, उसमें अगर देखें तो आपको सेक्शन ए में 1 एमसीक्यू क्वेश्चन दिखेगा और 1 सेंटेंस वाला एक सिंगल क्वेश्चन और 8 मार्क के 2 क्वेश्चन इस चैप्टर से आपको सेक्शन ई में मिलेंगे आपको, बराबर। इस तरीके से टोटल कितने मार्क का वेटेज हो जाता है इस चैप्टर का? टोटल 18 मार्क का वेटेज हो जाता है, समझ में आया? तो शेयर कैपिटल वाले टॉपिक से कितने मार्क के क्वेश्चन आएंगे? टोटल 18 मार्क के, 2 तो आपको 8 मार्क के प्रैक्टिकल क्वेश्चन और एक 1 सेंटेंस वाला और एक आपको मिलेगा एमसीक्यू क्वेश्चन, बराबर, ओके। उसके बाद में आता है चैप्टर नंबर 2 दैट इज अकाउंटिंग फॉर डिबेंचर। डिबेंचर वाले टॉपिक में से आपको 2 एमसीक्यू क्वेश्चन, एक 1 सेंटेंस वाला क्वेश्चन, 2 एमसीक्यू क्वेश्चन, 1 सेंटेंस वाला एक क्वेश्चन और 3 मार्क का सेक्शन सी में एक सिंगल क्वेश्चन, इस तरीके से टोटल 6 मार्क का ये चैप्टर है वो आपका हो जाता है। बेसिकली ज्यादातर स्टूडेंट को ये डिबेंचर वाले चैप्टर में इश्यू रहता ही रहता है, ठीक है ना? तो इन्होंने वेटेज बहुत कम कर दिया इसका। तो 6 मार्क का है ये आपका डिबेंचर वाला टॉपिक। उसके बाद में आता है चैप्टर नंबर 3 दैट इज फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ अ कंपनी। कंपनी का जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता है बेसिकली फाइनल अकाउंट, तो उसका आपका एक सिंगल क्वेश्चन आपको सेक्शन एफ में मिलेगा 11 मार्क का, बराबर है? 11 मार्क का आपको एक सिंगल क्वेश्चन मिलेगा। उसके बाद में है चैप्टर नंबर 4 दैट इज एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। सो एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट चैप्टर नंबर 4 में से एक एमसीक्यू क्वेश्चन, एक आपको 1 सेंटेंस वाला क्वेश्चन और सेक्शन डी में आपको एक 4 मार्क का एक क्वेश्चन मिलेगा। इस तरीके से टोटल 6 मार्क का ये चैप्टर है वो आपका हो जाता है, बराबर। उसके बाद में चैप्टर नंबर 5 जो है, चैप्टर नंबर 5 दैट इज अकाउंटिंग रेशियोज जो है, तो अकाउंटिंग रेशियोज एंड एनालिसिस वाला जो चैप्टर है आपका, उसमें से 2 एमसीक्यू क्वेश्चन और 2 1 सेंटेंस वाले क्वेश्चन और 4 मार्क का एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन आएगा और टोटल 8 मार्क का इस चैप्टर से बोर्ड के एग्जाम में पूछा जाएगा। तो रेशियो एनालिसिस वाला चैप्टर कितने मार्क का आएगा? टोटल 8 मार्क का एक सिंगल प्रैक्टिकल क्वेश्चन आएगा और 2 आपको एमसीक्यू क्वेश्चन और 2 1 सेंटेंस वाले आपको पूछे जाएंगे। चलो उसके बाद में आता है लास्ट चैप्टर नंबर 6 दैट इज कैश फ्लो स्टेटमेंट। उसमें से आपको सेक्शन ए में 2 एमसीक्यू क्वेश्चन, सेक्शन बी में 2 1 सेंटेंस वाले क्वेश्चन और 4 मार्क का एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा। इस तरीके से टोटल आपका 8 मार्क का इस चैप्टर से है वो पूछा जाएगा, बराबर है। अब बात करते हैं कि पार्ट 2 में से टोटल कितना पूछा जाएगा। तो देखो पार्ट 2 में सेक्शन ए में टोटल 8 मार्क का पूछा जाएगा और सेक्शन बी में टोटल 7 मार्क का पूछा जाएगा और 3 मार्क का आपका सेक्शन सी में पूछा जाएगा और 12 मार्क का आपका सेक्शन डी में पूछा जाएगा और इस सेक्शन में टोटल 16 मार्क का पूछा जाएगा और 11 मार्क का है वो सेक्शन एफ में पूछा जाएगा। इस तरीके से टोटल 57 मार्क का पार्ट 2 में से पूछा जाएगा। तो आप देखो कहां 57 और कहां 73, समझ में आया? तो आपको क्या करना है, पार्ट 1 पे कंपैरेटिवली वो ज्यादा फोकस करना है क्योंकि उसका वेटेज ज्यादा रहने वाला है, 73 मार्क्स का है, बराबर, और यहाँ पे 57 मार्क्स का ही है। तो आपका वेटेज आपके सामने है कि किस चैप्टर से कितने मार्क का क्वेश्चन आने वाला है, किस टाइप के क्वेश्चन आने वाले हैं। तो उसके हिसाब से आप मेहनत करोगे, स्मार्ट वे में वर्किंग करोगे, तो हार्डवर्क करोगे तो आपको इजिली हमको स्कोर करना बहुत इजी हो जाएगा, बराबर। चलो तो अब हम अगर बात करें कि एग्जाम में कितने मार्क का टोटल हो जाएगा, तो देखें पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों मिला के कितना हो जाएगा। तो देखो टोटल लिखा हुआ मैंने, टोटल यहाँ पे 15 आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है ना। टोटल आपको 15 मार्क का ये
सेक्शन ए में पूछा जाएगा 15 क्वेश्चन 15 मार्क, बराबर 1 मार्क के रहते हैं। तो सेक्शन ए में टोटल कितना पूछा जाएगा 15 मार्क का। सेक्शन बी में कितना पूछा जाएगा 15 मार्क का, क्योंकि 1 सेंटेंस वाले 1 मार्क के 15 क्वेश्चन। और सेक्शन सी की बात करें तो टोटल 18 मार्क के पूछे जाएंगे आपको दोनों ही पार्ट मिला के। और सेक्शन डी में 20 मार्क के क्वेश्चन है वो पूछे जाएंगे, और सेक्शन ई में 40 मार्क का पूछा जाएगा, और सेक्शन एफ में आपको 22 मार्क का है वो पूछा जाएगा, बराबर है। और टोटल अगर देखा जाए तो पूरा पेपर आपको 130 मार्क का पूछा जाएगा। कितने मार्क का 130 मार्क का आपको पूछा जाएगा, लेकिन आपको उसमें से सिर्फ 100 मार्क का ही करना है, क्योंकि ऑप्शन वाले सारे थोड़ी करोगे आप, समझ में आया। तो 130 का पेपर होगा, लेकिन अपने को तो 100 मार्क का ही करना है, ठीक है ना। मैंने जो आपको ये क्राइटेरिया बताया है ये फॉलो करोगे तो आप 100 मार्क का ही पेपर अटेंड करोगे, बराबर है। चलो अब मैं आपको शॉर्ट में, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया था, वापस से मैंने यहाँ पे लिखा है, चाहो तो देख सकते हो। क्वेश्चन आज कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो सेक्शन ए में टोटल 15 क्वेश्चन, सेक्शन बी में 15 क्वेश्चन, सेक्शन सी में 6 क्वेश्चन आएंगे, और 6 में से आपको कितने करने हैं तो 4 क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन आस्क्ड और क्वेश्चन आंसर, तो क्वेश्चन 15 क्वेश्चन सेक्शन ए में पूछे जाएंगे, जिसमें से 15 क्वेश्चन आपको करने भी है। सेक्शन बी में 15 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 15 क्वेश्चन आपको करने हैं। सेक्शन सी में टोटल 6 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें से आपको 4 क्वेश्चन करने हैं, और सेक्शन डी में 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें से आपको 3 क्वेश्चन करने रहेंगे। और सेक्शन ई की बात करें तो 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें से आपको 3 क्वेश्चन करने हैं। और सेक्शन एफ की बात करें तो 2 क्वेश्चन पूछेंगे, आपको दोनों क्वेश्चन है वो सॉल्व करने हैं। टोटल आपका यहाँ पे 48 है वो क्वेश्चन हो जाएंगे, पूछे जाएंगे, 48 क्वेश्चन आएंगे आपके, और आपको कितने करने पड़ेंगे, सिर्फ 42 क्वेश्चन है वो अटेंड करने हैं, बराबर। तो ये 48 क्वेश्चन टोटल 130 मार्क का रहेगा, और आप 42 करोगे तो फिर आपके 100 मार्क का पेपर है वो अटेंड हो जाएगा इजीली, ठीक है ना। तो आप देखो यहाँ पे एनालिसिस करोगे, सबसे ज्यादा मार्क्स का कहां से आएगा, उसको प्रायोरिटी दो। सबसे प्रायोरिटी नंबर 1, सबसे पहले वो वाला अच्छे से करो। जैसे यहाँ पे देखो 40 मार्क का ये आपका सेक्शन ई है, ठीक है ना। तो सेक्शन ई जो है वो आपका कितना है 40 मार्क का है, बराबर है। चलो इस तरीके से आप उसको सब एनालिसिस करोगे, उसके बाद क्या करोगे, अपना प्लानिंग है वो करोगे। तो अब सबसे ज्यादा मार्क का क्या आएगा, तो देखो सबसे ज्यादा मार्क का एक तो ये वाला चैप्टर है अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल, 18 मार्क का पूछेंगे, और दूसरा ये 18 मार्क का एक रिटायरमेंट और डेथ वाला चैप्टर है। दोनों मिला के आपके 36 मार्क है वो कवर हो जाते हैं। कितने मार्क 36 मार्क इसमें कवर हो गए सिर्फ 2 चैप्टर में। एक तो रिटायरमेंट और डेथ वाला चैप्टर ले लो, और दूसरा आप क्या ले लो, ये अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल। तो टोटल 36 मार्क्स तो ये 2 चैप्टर से ही हो जाता है, समझ में आया। तो पहले 2 चैप्टर अगर अच्छे से कर लेते हो तो आपके 36 मार्क है वो क्या हो गए, सिक्योर हो गए। देन उसके बाद में बाकी के चैप्टर 1 बाय 1 आप क्या करो, फिनिश करते जाओ, समझ में आया। चलो तो इजीली है वो, आप उसको एनालिसिस करो, उसके बाद में अपनी प्लानिंग करो कि मुझे कौन कौन से चैप्टर को करना है, कहाँ ऑप्शन में निकालना है, कौन सा मुझे डिफिकल्ट लगता है, क्या ऑप्शन में निकल सकता है वो वाला। तो उसके हिसाब से आप प्लानिंग करो, और अच्छे से अच्छा है वो स्कोर करने का कोशिश करो। पूरे 100 में से 100 है वो आप ला सकते हो, क्योंकि कितना अपॉर्चुनिटी है आपके पास। चैप्टर वाइज क्वेश्चन में यहाँ पे ऑप्शन नहीं है, पूरे 5 क्वेश्चन में से आप कोई भी करो, समझ में आया। तो आप चाहो तो ये अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल अगर आपको अच्छा लगता है तो दोनों क्वेश्चन आप कर सकते हो, शेयर कैपिटल के दोनों क्वेश्चन आप चाहो तो कर सकते हो, ठीक है ना। और चाहो तो आपको रिटायरमेंट डेथ वाला अच्छा लगता है तो इसके 2 क्वेश्चन आप कर सकते हो, बाकी के क्वेश्चन आप छोड़ सकते हो, क्योंकि 2 क्वेश्चन इस चैप्टर से, 2 क्वेश्चन इस चैप्टर से, 1 क्वेश्चन है, टोटल 5 क्वेश्चन है। अब इसमें से आपको कितने करने हैं, 3 करने हैं, तो 3 कोई भी करो, ये 2 एक ये, या ये 2 इसमें से 1, या ये 2 इसमें से, कैसे भी करो आपको 3 क्वेश्चन करने रहेंगे, समझ में आया। तो चलो उसके बाद में अगर हम बात करें तो जो आपका पेपर पैटर्न रहने वाला है वो मैंने आपको डिटेल में बता दिया है, ठीक है ना। इसीलिए आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर आपको कुछ भी डाउट रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में क्या करो, मुझे बता दो, और आप मुझे व्हाट्सएप पे भी कांटेक्ट है वो कर सकते हो, ठीक है ना। अकाउंट्स में और भी अगर आपको कुछ भी डाउट रहता है तो आप बिंदास पूछो, मुझे जब जब टाइम मिलेगा तो मैं वीडियो है वो अपलोड करता रहूंगा, ठीक है। चलो सो आज के लिए इतना इनफ है। टाटा बाय बाय एंड टेक केयर।